आईपीओ से पैसे जुटाने के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या प्री आईपीओ से पैसे जुटाने के बारे में आपने सुना है? हेलो नमस्ते, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि आखिर क्या होता है प्री आईपीओ, कंपनियां इसे क्यों चुनती हैं और सबसे जरूरी सवाल, आखिर इसमें पैसे लगाना फायदे का सौदा है या नुकसान। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इस फंडिंग राउंड में आईपीओ से पहले ही पैसा जुटाया जाता है। आईपीओ के जरिए तमाम कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होती हैं ताकि वो पब्लिक से पैसे जुटा सके। वहीं प्री आईपीओ फंडिंग राउंड में पैसे लगाने वाले निवेशकों पर कुछ दिन का लॉक इन पीरियड लागू होता है। अगर आप कंपनी के प्रमोटर्स में से कोई हैं तो आमतौर पर ये लॉक इन पीरियड 18 महीने का होगा, नॉन प्रमोटर्स के लिए 6 महीने का। हालांकि ये कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कोई कंपनी प्री आईपीओ फंडिंग में पैसा क्यों जुटाती है ये जानते हैं। प्री आईपीओ के जरिए पैसे जुटाने से कंपनी को अक्सर ये फायदा होता है कि उसे बेहतर वैल्यूएशन मिल जाती है। ऐसे में कंपनी के लिए आगे का सफर और अच्छा हो जाता है। आईपीओ लाने पर कंपनी इन पैसों का इस्तेमाल अपने बिजनेस ऑपरेशंस को बेहतर करने में लगा सकती है। लेकिन प्री आईपीओ में कौन और कैसे लगा सकता है पैसा? स्टॉक ब्रोकिंग फर्म अपस्टॉक्स के अनुसार प्री आईपीओ में कोई भी व्यक्ति पैसा लगा सकता है। हालांकि पहले ये सिर्फ हाई नेटवर्थ वैल्यूएशन वाले लोगों के लिए ही सीमित था। आज के वक्त में भले ही आप छोटे निवेशक हो या बड़े, भले ही आप रिटेल निवेशक हैं, आप प्री आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए एक बैंक खाता, एक डीमैट अकाउंट और एक ब्रोकर जो आपके और कंपनी के बीच में कड़ी की तरह काम करेगा। लेकिन हर चीज का अपना नफा नुकसान होता है। पहले फायदे की बात करते हैं। प्री आईपीओ राउंड में आईपीओ की तुलना में सस्ती कीमत पर शेयर मिलते हैं, यानी आईपीओ आने के बाद जब आप शेयर बेचेंगे तो आपको शानदार रिटर्न मिल सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि अगर किसी कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो ड्रॉ होता है और जरूरी नहीं है कि उसमें आपका भी नंबर लगे और आपको शेयर मिले। वहीं प्री आईपीओ से आपको शेयर मिलना तय होता है। अब नुकसान की बात जान लेते हैं। पहला तो ये कि आईपीओ आने के बाद कंपनी का शेयर उम्मीद के मुताबिक ना चढ़े और आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और दूसरा ये कि आईपीओ आने तक कंपनी किसी रेगुलेशन पर खरी न उतर पाए, जिसकी वजह से उसके आईपीओ को रोकते हुए आगे बढ़ना पड़े। वेल, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, आईपीओ की तुलना में अक्सर प्री आईपीओ में निवेश करना फायदेमंद होता है। कहीं भी इन्वेस्ट करें, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। बाकी और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें जी बिजनेस पर।